आज के इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत। सफल लोगों और असफल लोगों की आदतों में अंतर, तुलना, इनकी तुलना पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। सफल लोग वे आदतें अपने जीवन के अंदर डालते हैं जिन आदतों को असफल लोग करने में परेशानी होती है। जो असफल लोग करने में परेशानी होती है वो आदतें सफल लोग डालते हैं। असफल लोगों को जो आदतें करने अच्छा नहीं लगता वो आदतें सफल लोग करते हैं। ये जो अच्छा सफल लोगों को भी नहीं लगता, लेकिन क्योंकि उनको प्रोग्रेस करनी है, विकास करना, अपने जीवन के अंदर आगे कुछ बढ़ना है, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगते हुए भी उन आदतों को अपने जीवन के अंदर शुमार करते हैं। आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है तो आप भी इन आदतों को, जिन आदतों के ऊपर आगे प्रकाश डाला जा रहा है, उन आदतों को अपने जीवन के अंदर डालने का प्रयास कीजिए। इसमें एक युवा, उसका थोड़ा सा दैनिक जीवन कैसे, एक सफल युवा अपने दैनिक जीवन में कौन कौन सी आदतें डालकर सफल हो पाता है, इस पे थोड़ा सा विचार करते हैं। 5 बजे उठना किसी व्यक्ति को, किसी युवा को उठना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो 5 बजे उठ उठकर उसने 5 बजे उठने की आदत डाल ली। उसको सुबह उठते ही अच्छी प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पुस्तकें पढ़ कर उसने प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ना की आदत उसने डाल ली। उसको टूथब्रश करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन रोज रोज टूथब्रश करके उसने टूथब्रश करने की आदत डाल ली। डेली नियमित रूप से योग प्राणायाम करना उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन नियमित रूप से प्रतिदिन समय पर योग और प्राणायाम रोज योग और प्राणायाम कर करके उसने योग और प्राणायाम करने की आदत डाल ली। उसको स्नान करना अच्छा नहीं लगता, रोज स्नान करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन रोज स्वच्छ जल से, रोज नियमित रूप से रोज स्नान कर करके उसने अपने रोज स्नान करने की आदत डाल ली। रोज कॉलेज या इंस्टीट्यूट समय पर जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन रोज समय पर जा जाकर उसने कॉलेज या इंस्टीट्यूट के अंदर समय पर जाने की आदत डाल ली। अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसने आदत डाल ली। उसको अपने एनुअल एग्जामिनेशन में 90% से अधिक अंक लाना अच्छा नहीं लगता है, वो कार्य करना अच्छा नहीं लगता है। जो कार्य करने के 90% से अधिक अंक लाने के लिए जो कार्य करने उसको चाहिए वो करना उसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उन सब कार्यों को कर करके 90% से अधिक अंक लाने के लिए जो कार्य करने चाहिए उसकी आदत उसने डाल ली। रिटर्न वर्क करना उसको अच्छा नहीं लगता है, रिटर्न वर्क अच्छा करना उसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन रिटर्न वर्क बहुत अच्छा करके सजा के करके उसने बहुत अच्छा रिटर्न वर्क करने की आदत डाल ली। उसको रीडिंग करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन रोज रीडिंग करके पूरा पैराग्राफ, पूरा लेसन समझ के रीडिंग करके उसने रीडिंग करने की आदत डाल ली। उसको शॉर्ट क्वेश्चंस बनाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसको पैराग्राफ पढ़ करके शॉर्ट क्वेश्चन बना के उसने शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने की आदत डाल ली। फ्री हैंड स्केचिंग बनाना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसके फ्री हैंड स्केचिंग बना बनाकर 10 बार बनाकर उसने फ्री हैंड स्केचिंग बनाने की आदत डाल ली। माइंड मैप बनाना उसको कतई अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसने माइंड मैप बना के बार बार बनाकर उसने माइंड मैप बनाने की आदत डाल ली। और नोट्स लिखित में नोट्स बनाने की आदत उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसने नोट्स बनाकर उसको नोट्स बनाने की आदत डाल ली। मेमोराइजिंग करना उसको अच्छा नहीं लगता, याद करना उसको बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस चीज को, उस सब्जेक्ट को याद करके बार बार याद करके
उसको याद करने की आदत उसने डाल ली। उसको रिवीजन करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसको रिवीजन करके रिवीजन कर करके रिवीजन कर करके रिवीजन कर करके और चैप्टर को रिवीजन करने की आदत उसने डाल ली। उसको साइलेंस रिव्यू किसी भी पढ़ने के बाद में साइलेंस रिव्यू करने की आदत करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसने बार बार साइलेंस रिव्यू कर करके साइलेंस रिव्यू करने की आदत डाल ली। उसको सेल्फ टेस्ट देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बार बार सेल्फ टेस्ट देने की आदत उसने डाल ली। टेस्ट के जो अंक आ रहे हैं, टेस्ट के जो उसने सेल्फ टेस्ट लिया, उस टेस्ट के अंक आ रहे हैं, उसका एनालिसिस, उसका विश्लेषण करना उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसने विश्लेषण कर करके टेस्ट का जो अंक है उसको विश्लेषण करने की आदत उसने डाल ली। उसके बाद में जो गलतियां जो आई हैं, गलतियों को सुधारने की आदत उसमें वो अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था। गलतियों को सुधारने की आदत उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन गलतियों को सुधार के 10 बार लिख के उसने गलतियां सुधार करने की आदत डाल ली। वापस रीटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, रीटेस्ट देना उसको कतई अच्छा नहीं लगता था, लेकिन रीटेस्ट देके रीटेस्ट करने की आदत डाल ली। अब जाके उसने जब एग्जामिनेशन दिया, ये सब दौरान के बाद में जो रिजल्ट आया वो बहुत जो है चौंकाने वाले रिजल्ट आया। उसके जो अंक आए वो 90% की जगह 95% अंक आए और 95% अंक उसके थ्योरी में ये पाया उसने। इसी तरह से प्रैक्टिकल करना, एक्सरसाइज करना, जॉब बनाना उसको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बार बार जॉब बना के तरह के जॉब बना के वो अपने जॉब बनाने की जो आदत उसको डाल ली। जॉब गुणवत्तापूर्वक उसको बनाना अच्छा नहीं लगता था, गुणवत्तापूर्वक जॉब उसको बनाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन स्किल को इम्प्रूवमेंट करके बहुत अच्छे जॉब बनाना की आदत उसने डाल ली। कॉलेज रेगुलर जाने की आदत उसको अच्छा नहीं लगती थी, कॉलेज रेगुलर जाने की आदत अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन रेगुलर कॉलेज जाने की आदत उसने डाल ली। घर पर होमवर्क करना उसको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन होमवर्क करने की आदत उसने डाल ली। घर पे माता पिता का कहना मानना उसको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन माता पिता का कहना मान के उसने माता पिता के कहना मानने की आदत डाल ली। घर पे कामों में, घरेलू कार्य में हाथ बटाना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसने घर के कामों में अपनी माताजी से, पिताजी से के मैं ये काम करूंगा, ये घर के कामों में हाथ बटा कर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हाथ बटा कर घर में काम हाथ बटाने की आदत उसने डाल ली। उसका जो अब कैंपस के लिए तैयारी करना उसको बहुत अच्छा नहीं लगता था, कैंपस इंटरव्यू के लिए तैयारी करना उसको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कैंपस इंटरव्यू के लिए तैयारी करने के लिए जो बातें आवश्यक है उसने कर करके उसने कैंपस इंटरव्यू की तैयारी करने की आदत डाल ली। कम्युनिकेशन स्किल सुधारने की, कम्युनिकेशन स्किल उसको बिल्कुल नहीं आता था। दो बातों से आपस में बात करने में उसको लज्जा महसूस होती थी, तो वो लेकिन उसको कम्युनिकेशन स्किल को सुधार कर कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने की आदत उसने डाल दी। ग्रुप डिस्कशन, 5 आदमियों में डिस्कशन करके बिल्कुल वो घबरा जाता था, लेकिन ग्रुप डिस्कशन कर करके ग्रुप डिस्कशन करने की आदत डाल ली। मॉक इंटरव्यू देने की बहुत डर लगता था मॉक इंटरव्यू देने के लिए, तो मॉक इंटरव्यू दे दे के अपने काउंसलर उनसे रिक्वेस्ट करके तो सर मेरा मॉक इंटरव्यू लीजिए, मॉक इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू देने की आदत डाल ली। जब कैंपस में बड़ी कंपनी आई, बहुत बड़ी कंपनी आई, जिसका जो पैकेज है वो स्टार्टिंग अंदर 1 लाख रुपए था, उस कंपनी में कैंपस सिलेक्शन में
उस युवा का सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद में जिस इंडस्ट्री के अंदर गया, वहां पे और तनख्वाह बढ़ाने के लिए जो कार्य करने चाहिए वो कर करके अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो कार्य कर करके वो अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए वो जो है आदत डाल ली, अपना इंक्रीमेंट बढ़ाने की आदत उसने डाल दी। हर फ्लोर के ऊपर क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सीख कर क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए जो तरीके हैं उनको सीख कर उनको इंप्लीमेंट करके और क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने की आदत डाल दी। इस तरह से यदि वो युवा अपनी लाइफ के अंदर जो है ये इन आदतों को परिवर्तन करके वो सक्सेस हो गया। यदि आप जानबूझकर अच्छी आदतें नहीं डालेंगे तो अनजाने में बुरी आदतें आप में पड़ जाएगी। इसलिए आप अच्छी आदतों को डालिए, जानबूझ के डालिए, जिनको आपको करने में अच्छा नहीं लगता उनको जानबूझ के डालिए। लोगों से बातें करना अच्छा नहीं लगता, कम्युनिकेशन स्किल सुधारना आपको अच्छा नहीं लगता, आप सुधारिए। यदि आप रीडिंग करना की आदत आप नहीं डालोगे तो रीडिंग नहीं करने की आदत आप में के अंदर डल जाएगी। चुनौती लेने की आदत यदि आप नहीं डालोगे तो चुनौती नहीं लेने की आदत आप में डल जाएगी। सुबह उठने की, समय पर उठने की आदत यदि आप नहीं डालोगे तो समय पर नहीं उठने की आदत आपके अंदर डल जाएगी। समय प्रबंधन करने की आदत आप नहीं डालोगे तो समय वेस्टेज करने की आदत आपके अंदर डल जाएगी। सतर्क रहने की आदत यदि आप नहीं डालोगे तो किसी कार्य के लिए सतर्क न रहने की आदत आपकी डल जाएगी। सीखने की आदत यदि आप नहीं डालोगे तो नए सीखने की आदत आपके अंदर डल जाएगी। किसी कार्य के प्रति सुधार करने की आदत यदि आप नहीं डालोगे तो सुधार नहीं करने की या ढर्रे पे चलने की या ये तो काम चलता है, ये तो चलेगा, ये कहने की करने की आदत आपके अंदर डल जाएगी। तो इन आदतों को, जिन आदतों में सफल लोग जिनको करना अच्छा नहीं लगता है, असफल लोगों को अच्छा नहीं लगता है, वो सफल लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सफलता के लिए उन आदतों को आपके जीवन के अंदर उतारना आवश्यक है। इस युवा ने अपने आदतों को अपने जीवन में उतारकर अपना लक्ष्य हासिल किया। आप भी इन सब आदतों को अपने जीवन के अंदर उतारकर अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त करें। आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करके बहुत अच्छी जिंदगी, बहुत सकारात्मक सोच के साथ लिए हुए इस राष्ट्र के स्किल डेवलपमेंट में जो भागीदारी आप निभाएं, इसके लिए हम सभी प्रयास करें। इस वीडियो में मेरे साथ रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के बाद में इसको सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।